अच्छा, ब्रॉक लेसनर के अगले अपोनेंट रोमन रेंस होंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, यही लगा था ना आपको? रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि आपकी आंखों के सामने ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर का रोमन रेंस से पहले अपोनेंट कौन होगा वो आपको बता दिया है, और ये ब्रॉक लेसनर का कट्टर अपोनेंट है। इसके अलावा गाइस बड़े इंटरेस्टिंग वे में डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस की ब्लड लाइन को अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज कर रही है। जॉन मॉक्सली को अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से ना सारी चीजों से ब्रेक लेना पड़ रहा है रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, तो हर बार की तरह बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है इस वीडियो में, जैसे कि आपको जानने को मिलती है। आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। अब गाइस मैंने अभी कम्युनिटी टैब के ऊपर एक पोस्ट डाली जहां पर मैंने आपको बता दिया कि भाई जॉन सीना के लिए कुछ स्पेशल वीडियो में प्लान कर रहा हूं। तो भाई अभी वो जो है पोस्ट जो है आप सभी के लिए ओपन है, वहां पर जाकर आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो भाई आप अपना आइडिया दे सकते हो कि आपको क्या वीडियो चाहिए जॉन सीना के बारे में। वैसे मेरे पास ऑलरेडी आइडियाज हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा आइडिया मुझे और मिलता है तो फिर भाई उसी आइडिया के ऊपर हम लोग काम कर लेंगे, एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो जॉन सीना के बारे में। तो आप लोग अपने जो आइडियाज हैं वहां पर जाकर दे सकते हो, कुछ पास्ट के बारे में, कुछ भी वो कॉमेंट हो सकता है जॉन सीना को लेकर, कुछ भी वो वीडियो का आइडिया हो सकता है। और हाँ, आज जो है मैं थोड़ा आउटडोर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अब माहौल जो है थोड़ा सा सर्दियों वाला हो गया, तो हो सकता है आपको रेगुलरली आउटडोर ऐसे मतलब ऐसे वीडियो देखने को मिल जाए। क्या आप ऐसी वीडियो प्रेफर करते हो या फिर स्टूडियो से? बता सकते हो आप लोग मुझे कमेंट करके, दोनों ही तरीके से हम वीडियो को जो है कर लेंगे। खैर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। और गाइस रॉ की व्यूअरशिप के हालात थोड़े से सुधर गए हैं, क्योंकि रॉ की व्यूअरशिप अब पहले से बढ़ने लगी है लगातार कुछ हफ्तों से। लास्ट वीक की रॉ की व्यूअरशिप की बात करें तो ये थी 1.658 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो गाइस ये बढ़ गई लगभग 2% के आसपास, और इस हफ्ते रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.689 मिलियन व्यूअर्स। तो इस हफ्ते का रॉ का एपिसोड में मैंने जैसा आपको कहा था कि रॉ का एपिसोड कोई बेकार नहीं था। रॉ के एपिसोड में हमको अच्छी चीजें देखने को मिले, अच्छे मैचेस देखने को मिले। हाँ, ये कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा मोमेंट नहीं था, लेकिन बावजूद इसके जो है रॉ की व्यूअरशिप जो है 1.689 के आसपास है, पहले से बढ़ी हुई है, ये बात अच्छी है। एटलीस्ट रॉ की व्यूअरशिप यहाँ पर घटी नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छी बात रॉ के लिए तब होगी जब रॉ की व्यूअरशिप जो है 2 मिलियन के आसपास मेंटेन रहती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं हमारे इंडिया के ही डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार वीर के बारे में। और ऐसा लग रहा है कि उनको लेकर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ बहुत बड़े प्लान्स है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक तो भी आपको पता है उनको वो जो जिंदर महल वाली फैक्शन है उनसे अलग कर दिया, क्योंकि जिंदर महल और शैंकी जा चुके हैं स्मैकडाउन के ऊपर, और इसके अलावा जो वीर हैं वो रह चुके हैं रॉ के ऊपर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके पैकेजेस दिखा रही है, उनके विनियट दिखा रही है, और उनका नाम भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चेंज कर दिया है। उनको जो उनका लास्ट नेम है वो मिल चुका है, वीर महान हो चुका है उनका नेम। महान आपको पता है हमारे हिंदी में इसको जो है ग्रेट के नाम, मतलब ग्रेट मतलब होता है महान, तो वीर महान करके डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कह रही है। और जब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरीके से किसी सुपरस्टार को कहती है ना कि वीर इज कमिंग टू रॉ ऐसे करके, कमिंग सून, तो इसका मतलब कि इनिशियली एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सुपरस्टार के लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वीर को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप लोग अपनी उम्मीदें कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा बढ़ा लो कि भैया वीर के साथ कुछ बहुत तगड़ा होने वाला है, भैया अब तो कुछ कमाल ही कर जाएंगे। लेकिन हाँ, एटलीस्ट अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद उनके लिए कुछ बड़े प्लान्स हैं। आई होप सो ये जो प्लान्स है वो बड़े ही रहे और उनके लिए हमको कुछ डोमिनेटिंग चीज़ें देखने को मिले मंडे नाइट रॉ के ऊपर। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। और कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको कहानी था वो वाली बात को जरा ध्यान रखना, जब केविन ओवेंस ने ये कहा था कि मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता कि मेरे चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो टाइम है वो 3 महीने का हो या फिर वो 3 साल का हो। और गाइस आपको याद होना चाहिए, अगर आप लोग एक्टिव चैट रहोगे, मैंने आपको बताया था कि जो केविन ओवेंस है वो टीज कर रहे थे, क्या टीज कर रहे थे कि वो माउंट रशमोर वाली उन्होंने बात करी। माउंट रशमोर उनका एक स्टेबल हुआ करता था एडम कोल और यंग बक्स के साथ, जो कि आपको पता है AEW के अंदर है। उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपने कोऑर्डिनेट्स डाले हुए थे जो कि माउंट रशमोर के थे। और गाइस उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो जनवरी मंथ में खत्म होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2022 में। तो यहाँ से केविन ओवेंस को लेकर जो वो स्पेकुलेशंस है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लीव करने वाले हैं, और उससे बड़ा सवाल क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर AEW में जाने वाले हैं। लेकिन फिर साथ साथ पता है एक चीज़ और आती है कि अगर केविन ओवेंस टेलीविजन के ऊपर ये बातें बोल रहे हैं कि भैया 3 महीने हो या फिर 3 साल हो, तो अगर वो टेलीविजन के ऊपर ये बात बोल रहे हैं, माउंट रशमोर वाली चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है इंटेंशनली प्रोमो के अंदर ये चीज़ें उनसे बुलवाई जा रही हो ताकि फैंस उनके ऊपर अटेंशन दें। और जब फैंस उनके ऊपर अटेंशन देंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको पुश करेगी और शायद उनको जो उनके लिए बड़े प्लान्स है उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ पर सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग हो रही है केविन ओवेंस को लेकर। कुछ उनके लिए जबरदस्त जरूर प्लान हो सकता है, देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ पर सिनेरियो को देख के। तो भाई कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है केविन ओवेंस के साथ आने वाले टाइम में। और वैसे भी अभी रॉ पर जब ड्राफ्ट हो उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं ना कि केविन ओवेंस को एटलीस्ट पहले से अच्छी बुकिंग मिल रही है, तो भैया ये सीन उनके साथ ऐसा लग रहा है कि शायद कंटिन्यू हो सकता है और अच्छा काम हो भाई केविन ओवेंस के साथ, तो वो सही रहेगा। और वैसे भी एक एक करके सुपरस्टार जा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। मैं तो केविन ओवेंस को भाई एटलीस्ट फिलहाल तो ऐसे जाते हुए नहीं देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका बहुत कुछ तगड़ा काम करना बाकी है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस के बारे में। तो गाइस उनके बारे में कुछ हमको बहुत एक पर्सनल चीज पता चलती है जो कि टोनी खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर रिवील करी, और आप लोग ये वाला ट्वीट देख सकते हो।
यहाँ पर खुद ही टोनी कहान ने इस बात को रिवील किया कि जॉन मॉक्सली ने मुझे अलाउ किया बात आपके साथ शेयर करने के लिए कि वो एंटर कर रहे हैं इन पेशेंट अल्कोहल ट्रीटमेंट प्रोग्राम में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जॉन मॉक्सली को सारे लोग पसंद करते हैं। वी ऑल स्टैंड विद हिम एंड रने एंड ऑल ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ही शिफ्ट्स हिज फोकस टू रिकवरी। अब यहाँ पर क्या सीन चल रहा है जॉन मॉक्सली के साथ, उन्होंने यहाँ पर जो है अपना जो अल्कोहल रिहैब का प्रोग्राम है उसके लिए साइन कर लिया, यानी कि जो इस समय अल्कोहल का एडिक्शन है उससे वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। इस वजह से जो है वो सारी चीज़ों से ब्रेक ले रहे हैं और उन्होंने जो है इस वाले ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए साइन अपने आप को कर लिया। तो यहाँ पर सारे लोग जो है जॉन मॉक्सली को विशेस कर रहे हैं। और सही बताऊँ तो जिस तरीके का जॉन मॉक्सली का कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग उनको, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि भाई ये बंदा तो ऐसा होगा ही, उसके बारे में पता नहीं ऐसे नेगेटिविटी क्यों फैल जाती है। लेकिन आपको पता है सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बंदा उस एडिक्शन के अंदर है, उससे बढ़िया ये है कि वो उससे बाहर निकलना चाह रहा है। क्योंकि आपको पता है हमारे सोसाइटी में तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसी चीज़ में मस्त रहते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। WWE के अंदर भी आपको पता है काफ़ी सारे ऐसे हमने चीज़ें देखी हुई है। तो भैया ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये इस समय पर्सनल चीज़ चल रही है जॉन मॉक्सली के साथ, डीन एम्ब्रोस के साथ, जिसकी वजह से अभी वो थोड़ा सा टाइम अभी बाहर रहने वाले जब तक कि उनका सारा मामला सेटल नहीं हो जाता। तो हम भी जो है उनको विश करते हैं कि भाई जो भी उनका काम है, जो भी उनका गोल है, जो भी वो अचीव करना चाहते हैं, जो भी उनका रिहैब है वो अच्छे से हो जाए और उसके बाद वो पूरी अच्छी तरीके से वापस आएँ। क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें वैसे भी आपको पता अच्छी तो होती नहीं हमारी लाइफ के लिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं डेमन प्रीस्ट के बारे में। तो भाई कल बहुत ही तगड़ा मैच था उनका अगेंस्ट T-Bar, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से कैंडो स्टिक्स का उनके ऊपर तगड़ा प्रहार हुआ था। और गाइस उसका आफ्टर मैच क्या होता है वो उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया, कहता ही टैटू छप गए भाई डेमन प्रीस्ट के। ये वाली आप लोग फोटो देख सकते हो भाई, पेट के ऊपर जिस तरीके से निशान है ऐसा लग रहा है कि टैटू ही है। मतलब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सा नहीं हो रहा है ये, मतलब कि अगर आप देखो ये थोड़ा थोड़ा उसकी भी याद दिला रहा है। वो सेगमेंट देख के तो याद आ ही रहा था जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने डोमिनिक मिस्टीरियो को धोया था। उसके बाद हमने डोमिनिक मिस्टीरियो की भी ऐसी फोटोज देखी थी। तो यहाँ पर डेमन प्रीस्ट की भी वाली फोटो देख के यही लग रहा है कि भैया वही वाली फोटो की याद आ रही है यहाँ पे। तो ये तो पता चल रहा है कि भैया मैच काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ब्रूटल था और ये वाले निशान इतनी आसानी से तो जाने नहीं वाले। लेकिन हाँ, इन घावों से डेमन प्रीस्ट ये बता रहे हैं कि भैया मैं ही हूँ तुम्हारा US चैंपियन। अब देखते हैं नेक्स्ट उनके लिए सीन क्या बनता है। वैसे अपोलो क्रूज ने उनको चैलेंज तो कर दिया है ऐसा लग रहा है US चैंपियनशिप के लिए, और ऐसा सीन भी समझ में आ रहा है कि अब जो US चैंपियनशिप के लिए स्टोरी लाइन है शायद यहाँ से उसमें हमको कुछ इंटरेस्टिंग मोड देखने को मिल सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। अब आपको पता है इस हफ्ते तो स्मैकडाउन के एपिसोड में हमको रोमन रेंस कहीं पर भी देखने को नहीं मिले। भले ही उनको एडवर्टाइज किया गया था, बात हो रही थी उनके अपोनेंट के बारे में, लेकिन वो सीन कहीं पर भी नहीं था। बट गाइस हमने स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या देखा कि जो ऊसोस हैं यानी कि जो ब्लड लाइन है वो हार गई न्यू डे के अगेंस्ट में। तो गाइस WWE यहाँ पर ऐसे एडवर्टाइज कर रही है कि स्मैकडाउन के न्यू एरा के स्टार्ट होने के बाद क्या जो ब्लड लाइन है वो अपनी डोमिनेंस को कंटिन्यू कर पाएगी। और आप लोग ये वाला ट्वीट भी देख सकते हो जहां पर WWE लिख रही है कैन द ब्लड लाइन मेंटेन कंट्रोल ओवर द न्यू एरा ऑफ स्मैकडाउन दिस फ्राइडे। और यहाँ पर साथ साथ टैग भी किया हुआ है रोमन रेंस, ऊसोस और पॉल हेमन को। तो इसका मतलब कि हमको ब्लड लाइन से जुड़ा पॉसिबली कोई एंगल देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन के एपिसोड में, जहां पर क्योंकि पिछले हफ्ते तो रोमन रेंस नहीं थे तो शायद ऐसा एंगल हो सकता है कि भैया एक हफ्ते रोमन रेंस नहीं थे तो शायद क्या पता कुछ ब्लड लाइन फीकी पड़ गई, लेकिन अब रोमन रेंस वापस से आने वाले हैं और ब्लड लाइन होगी बैक इन कंट्रोल। तो देखते हैं स्पेशली रोमन रेंस की क्या स्टोरी लाइन होती है और उनका अपोनेंट कौन होता है। क्योंकि अभी तो दिमाग में यही सवाल है कि सर्वाइवर सीरीज में तो चलो समझ आता है कि बिगी उनके लिए अपोनेंट होंगे, लेकिन उससे पहले क्या। तो लेट्स सी अब स्टोरी लाइन क्या होती है। बट सवाल काफी ज्यादा है रोमन रेंस को लेकर और शायद ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी स्मैकडाउन के एपिसोड में। और गाइस अब हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। अब जैसे कि हम लोगों को क्या लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर तो भैया आएंगे स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस के साथ फ्यूड करने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए और पॉसिबली बड़े इवेंट के लिए, बड़े पेपर व्यू के लिए इनका हमको मैच देखने को मिलेगा। बट गाइस यहाँ पर डेव मेल्ट्जर के अकॉर्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज WWE ने करी और जैसे हमने स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा था ड्रू मैकिंटायर ने मुस्तफा अली को मैच में हराया था। स्पेशल नोट करने वाली बात किस तरीके से हराया था, ब्रॉक लेसनर जिस सबमिशन मूव का पास्ट में काफी ज्यादा यूज किया करते थे किमोरा लॉक का। तो डेव मेल्ट्जर के अकॉर्डिंग पॉसिबली ये WWE का एक प्लान है ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड का स्टार्ट करने का, एक तरीके से स्मोक की शुरुआत करने का। और आपको पता है जो स्मोक है, जो चिंगारी है वो आग में बदलती है और पॉसिबली आपको ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस से पहले ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का एक मैच देखने को मिल सकता है। अभी मैच किस पेपर व्यू के अंदर होगा इसके बारे में कुछ एग्जैक्टली कह नहीं सकते, लेकिन जैसे कि आपको पता है रॉयल रंबल के लिए ऑलरेडी WWE ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज कर चुकी है। तो अगर WWE उस पेपर व्यू के लिए प्लान कर रही है तो शायद आपको ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर का मैच जो है रोमन रेंस और
ब्रॉक लेसनर के मैच से पहले देखने को मिल जाए। इससे होगा ये कि ब्रॉक लेसनर स्टोरी लाइन्स के अंदर भी आ जाएंगे, और क्योंकि उनको एक तरीके से कंटिन्यू रखना है WWE के टेलीविजन के ऊपर, तो शायद WWE का तरीका हो सकता है उनको बुक करने के लिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है भाई, हिस्ट्री है ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर के बीच में। इससे पहले ब्रॉक लेसनर का मैच था रोमन रेंज के साथ, और उससे पहले लास्ट मैच कौन सा था, वही मैच था भाई जहां पर ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकिंटायर के हाथों हारे थे अपनी WWE चैंपियनशिप। तो यहाँ पर जो सीन है वो काफी बढ़िया बन सकता है। और वैसे भी आपको पता है ड्रू मैकिंटायर कोई छोटे मोटे सुपरस्टार तो है नहीं, उनका भी जो स्टॉक है वो ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद से तगड़ा ही रहा है। तो उनके बीच एक जबरदस्त हमको फ्यूड देखने को मिल सकती है, और ये किमोरा लॉक लगाना कहीं ना कहीं WWE का एक हिंट है ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकिंटायर के एक जबरदस्त फ्यूड की तरफ। वैसे क्या आप इसको देखना चाहोगे, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग इसे कर दो लाइक, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।